जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपको क्लास 10th का ये त्रिकोणमिति का 9.1 का एक्सरसाइज 9.1 है प्रश्न वाले, जिसमें 1 क्वेश्चन को बता चुके थे पहले और 2 और 3 क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास जो है एनसीईआरटी का ये बुक में से ये क्वेश्चन दिया गया, जिसमें देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी है। तो देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे, अगर पेड़ इस तरह का है, एक पेड़ बना लिया, ठीक है, और पेड़ की इस तरह से टूट जाती है आंधी आने से कि ये भाग टूटा हुआ भाग ऊपर से ही टूटा, ये इस तरह से टूटी कि ये टूट कर यहाँ पर आई, यानी इस तरह से टूटी कि यहाँ पर गिरी, यानी कि ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को छूने लगता है जो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है और इस तरह से टूटी, इस तरह से एंगल बनाया, यानी पेड़ टूटती है तो इस तरह का एंगल बनाते हुए गिरी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री की तरह से ये पेड़ ऊंचाई पर है, खड़ा है, ठीक है, ये ज़मीन पर, धरती पर, और इसके जो ज़मीन को, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वहाँ 8 मीटर है। जो पेड़ के शिखर जो ज़मीन को छूता है और पेड़ के पाद बिंदु से ये यहाँ से यहाँ तक के 8 मीटर है। तो मान लिया कि ए बी एक पेड़ मान लिया, ए बी एक पेड़ मान लिया और सी शिखर से ए बी मान लिया, और जो शिखर छूती है टूटकर, जिस जगह पर टूटी उसको मान लेते ओ। क्या मान लेते हैं? ओ। अब उस बिंदु से टूट कर ये गिरी है तो सी बिंदु पर गिरी है, ठीक है। तो इसकी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई का मान लेते हैं h, ठीक है। ए बी एक पेड़ है। अब देखिए, टूटा हुआ भाग को हम नहीं लेकर, पहले जिस भाग से हम ये टूटा है वो किसके बराबर है? ए ओ एस ओ सी के बराबर। ए ओ इक्वल ओ सी, यानी ये कर्ण के बराबर। अगर ओ सी हमें पता हो जाएगा तो ओ ए भी पता हो जाएगा, ठीक है, ओ सी के बराबर। तो ये टूटा हुआ भाग है और ओ ए बी है जो पेड़ है, ए बी है जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई, इसे ज्ञात करना है, ठीक है, वाट। तो हमें स्टार्ट करना है ओ बी बाई जिसका मान दिया हुआ उससे चलेंगे। हम क्या करेंगे कि ओ बी बाई बी सी को पहले निकाल लेंगे। तो ओ बी बाई बी सी ये किसके हो गया? इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और इसके आधार सलंग आधार, लंब बटा आधार किसका होता है? टैन का। तो टैन थीटा के जगह 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो बताइए टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और ओ बी का मान नहीं दिया हुआ है, ओ बी इसमें ज्ञात करना है। अब बी सी का मान दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 8 इधर डिवाइड में है, जब डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई ओ बी बराबर 8 1 जा 8 /√3। ओ बी निकल के आया 8/√3, ओ बी निकल के आया 8/√3, ठीक है। यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, छोड़िए, रहने देते हैं। ओ बी निकल के आया 8/√3, ठीक है। हमें इसको भी निकालना है, ए ओ के भाग वाला ओ सी के निकालेंगे, ठीक है। तो जिसका मान दिया हुआ तो इसी से इसमें चलेंगे, तो इससे इसमें चलेंगे। तो अब चलेंगे
अब यहाँ लिखते हैं अब क्या लिखेंगे कि बी सी बटा ओ सी किसका मान होता है, बी सी बटा ओ सी, बी सी बटा ओ सी कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री से चलेंगे तो बी सी का मान यहाँ पे 8 और ओ सी का मान नहीं पता है, ओ सी रहने देते हैं इस तरह का। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो 1/2 और √3/2 60 डिग्री का मान, तो इसका कितना हो जाएगा √3/2 कितना हो जाएगा √3/2। तो ओ सी इस तरफ जाएगी और इस तरफ है तो 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और ओ सी √3 ओ सी। अब ओ सी के इंटू में यहाँ पर √3 है तो इस तरफ आएगी तब ओ सी बराबर 16/√3 इस तरफ आए, ठीक है। अब ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी, अब जब ओ बी ओ सी हमको ए बी बराबर हमको पेड़ है ए बी पेड़ की ऊंचाई है, तो ए ओ प्लस ओ सी जो था ए ओ के बराबर था, ओ सी जो था किसके बराबर था, ए ओ के बराबर, ए ओ के बराबर लिख देते हैं ए ओ, तो इसलिए ए ओ प्लस ओ बी, तो ये दोनों जुट जाएगा, ओ बी ए ओ कितना निकल के आया था 16/√3 प्लस ओ बी कितना 8/√3, ठीक है। तो ये दोनों में हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम हो और 16 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 24/√3 आप परमेयीकरण करेंगे √3/√3 में तो क्या हो जाएगा 24√3 और √3 में 3 गुना करेंगे तो 3 8 जा 24 8√3 ये पेड़ की ऊंचाई निकल गया, 8√3 क्या निकल गया पेड़ की ऊंचाई, यही आंसर है, पेड़ की ऊंचाई 8√3, ठीक है, ये आंसर हुआ, ठीक है। आपको ये कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न 3 भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से ठीक है मीनार की पाद बिंदु से, मीनार है खड़ा, ठीक है, मीनार है, ये मीनार है, भूमि के एक बिंदु से और मीनार है और उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर है, मीनार के शिखर, ठीक है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है पाद बिंदु से और इसके बीच के, कौन सा, तो 30 मीटर कौन है, तो पाद बिंदु से यानी मीनार के पाद बिंदु से और इसके जमीन के उन्नयन कोण के शिखर के उन्नयन कोण के बराबर में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना 30 मीटर का। तो ए बी मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ ए बी मान लिया मीनार है, ए बी माना मीनार है, मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। और हमको बी सी दिया हुआ था, तो चलिए ये आसान है, ए बी बाई बी सी, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये समकोण त्रिभुज बना ही रही है। तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी किसका मान हो जाएगा, यानी ए बी बाई बी सी इसके सामने भुजा एच क्या होगा लंब होगा आई आधार, तो लंब बटा आधार tan का, tan 30 डिग्री का मान यहाँ हो जाएगा, 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। आई ए बी एच माना था, अब बी सी का मान दिया हुआ 30 मीटर। अब जब हम 30 मीटर इस तरफ भेजते हैं तो 30
इंटू 1 तो 30 हो जाएगा। और √3 का परिमेयीकरण करते हैं √3 तो कितना आएगा 23 गुने √3 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई √3 में √3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 मल्टीप्लाई वर्ग करते हैं तो 3 बच जाता है, 3 10 जा 30 और 30 √3। ये पेड़ की मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दिए। 10√3 आंसर आपको ये इतना मीटर आंसर, ठीक है। कैसा लगा? तो आप इस वीडियो को बढ़िया से इस माध्यम से अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है इस वीडियो के मदद से तो आप लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, और आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।